नुमान साहब, अब की क्या सूरत हाल है कि क्या सुलह होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा की तरफ से की गई, साथ में सेक्रेटरीज मौजूद थे। क्या आपको आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या सुलह होगी? देखिए शाहजेब, इस वक्त जो सीसीडी की हवा बनी हुई है, नो डाउट कि आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बहुत ज़बरदस्त थी। सुहेल जफर चट्टा साहब जिस तरह सीसीडी को लेकर चल रहे हैं, एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। मावरा अदालत कत्ल को हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते बतौर जर्नलिस्ट, लेकिन साथ उन्होंने जो ये बात की कि हम किसी भी ग्रोह को या दुश्मनदार को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो अपने घरों के ऊपर मोर्चे बनाए। उसका उनका इशारा इन दोनों घरों की तरफ ही था, क्योंकि इन दोनों घरों की दुश्मनी में इसी तरह ही है कि बाहर तो मोर्चे बने हुए में हैं। कहते हैं ना, वो कहना बेटी को सुनाना नौ। बिल्कुल, उन्होंने एक क्लियर मैसेज दिया है कि इनके जो 15-15, 20-20 गार्ड लेके ये लोग चलते हैं, वो अब किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर में तो ये कल्चर आम था, लाहौर में कल्चर आम था। साथ नहीं, इसमें शाहजेब देखें, ये बात आज जो है वो सुहेल जफर चट्टा ने की है कि दोनों खानदान, या तो दोनों खानदानों का नाम नहीं लिया उन्होंने, कहा जिनकी दरीना दुश्मनी या तो वो सुलह कर लें, अगर वो सुलह नहीं करते तो वो दुबई चले जाएं। यहाँ पर हम किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो इस तरह वेपन लेके फिरें। और जहाँ डाला कल्चर की बात है, उसमें मैं आपको एक ये कहूँगा कि इसमें नो डाउट कि बहुत बड़ा किरदार जो है फैसल कामरान का भी है, DIG ऑपरेशंस का। डाला कल्चर के खिलाफ जो है उन्होंने बहुत काम किया, ख़ास तौर पर उस वाक़े के बाद जो अंडरपास पे हुआ था, बिल्कुल, जिसमें एक शहरी की फुटेज वायरल हुई थी कि वो गनमैनों से लड़ रहा है। साहब, आपको क्या लगता है कि अभी अभी तीफी बट वाला वाकया हुआ, पुलिस मुकाबला हुआ, नीचे उनकी भी औलाद मौजूद है, उधर से बलाज की फैमिली भी है, तो ये क्या अभी आपस में सुलह करेंगे? देखिए शाहजेब, असल प्रॉब्लम जो है ना वो आज से नहीं है। देखें, मैं इन दोनों ख़ानदानों को इतना क्लोजली तो नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के घरों में मेरी इन वाक़यात के बाद, ख़ास तौर पर जो बलाज का वाक़या हुआ है, दोनों की मुलाकात हुई है। मीर मौसफ़ से भी हुई और जो तीफ़ी भट्ट साहब के बेटे हैं उनसे भी हुई। मुझे दोनों लड़के जो हैं वो पढ़े लिखे लगे, आगे उनकी फैमिलीज़ भी पढ़ी लिखी हैं। ये ख़ानदानी दुश्मनी है जो कि गले पड़ती चली आ रही है। और इसमें अगर माजी में जो हमने किस्से सुने या जो कुछ हमें पता भी हैं कि जो चोई शफ़क़ात जब SSP थे मरहूम, उनकी दौर में कोशिशें हुई, इनकी बाकायदा बैठक हुई, इनके अपनों ने और पुलिस अफसरान ने सुलह नहीं होने दी। और ये बात मोहसिन बेग की तरफ से भी की गई है कि पहले सुलह हो सकती थी, पुलिस अफसरान का ऐसा क्या मफाद हो सकता था? देखिए, जिस वक्त इस तरह की कोई शहर में कोई दुश्मनदारी चलती है, उसमें पुलिस अफसरान दोनों साइडों से खाते हैं। अभी कितना खाया होगा अमीर बलाच के घर से और तीफी भट्ट के घर से, कुछ नहीं कह सकते। देखें, जब चुदराहट का चक्कर हो ना, तो भरम रखने के लिए खर्च करते हैं जो सरमायादार होते हैं, और दोनों ही पार्टियां पैसों के एतबार से बहुत नुमान साहब, बतौर एक क्राइम रिपोर्टर आपने 20-25 साल आपने क्राइम रिपोर्टिंग को दिए, इस चीज़ का क्या कोई नहीं है कि चेक एंड बैलेंस किया जा सके? पुलिस वालों की इस हरकत को, जो खाने वाली हरकत है, इसको किसी तरीके से काबू में लाया जा सके, शफाफियत इसे मेरे ख्याल में बढ़ेगी। देखिए शाहजेब साहब, इसमें अब सीसीडी जो है, कह सकते हैं कि अब जितना चेक एंड बैलेंस सुहेल जफर चट्टा का ऊपर है, और उनको रिकवरी से मना कर दिया गया कि रिकवरी नहीं करनी, हमें रिकवरी चाहिए ही नहीं। 4.5 अरब रुपए का उनका बजट है, तो अब आगे चल के इनके पुलिस अफसरान जो है वो ना कमाएं। लेकिन अगर आप ऑपरेशन या इन्वेस्टिगेशन की बात करें, वहाँ पे आप करप्शन नहीं रोक सकते। जहाँ पर आपकी गाड़ी का पेट्रोल ही जो है वो पूरा नहीं होता, डीजल ही पूरा नहीं होता, और आपको अगर रेड करवानी है FIR के बाद, तो आपको गाड़ी भी लेके देनी है किराए पे, आपको उनकी गाड़ी में मुद्दइयों की पेट्रोल भी डलवा के देना पड़ेगा। आप इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वहाँ पे करप्शन नहीं रुक सकते। नुमान साहब, ये भी तो बात याद रखें कि अभी तीफी भट्ट का जो हुआ है पुलिस मुकाबला, इस टेन्योर में भी सुहेल जफर चट्टा ही एडिशनल IG थे। और एक चीज़ भी याद रखने वाली है, उसमें गौर व फिक्र करने वाली है कि गिरफ्तारी से पहले तक ये हाई प्रोफाइल केस CCD के पास नहीं था। बाद में जब गिरफ्तारी हो जाती है तो CCD ने अचानक से मुतालबा किया कि ये केस की जो आगे पैरवी है वो हम करेंगे। देखिए, जो इन्होंने रूल्स बनाए हैं ना CCD के, उसमें हीनियस क्राइम का कोई भी केस हो जिसमें 7 हेड्स मौजूद हैं, उसके गैंग रेप का हो, डकैती मर्डर का हो, या शूटर्स के ज़रिए जो मर्डर करवाया हो, वो CCD केस अपने पास ट्रांसफ़र किसी वक्त भी करवा सकती है।
इसमें कई चीज़ें जो हैं उनका इबाम है। तीफी बट के बजना इनकाउंटर के बाद कई चीज़ें जो हैं उसमें वो इंक्वायरी के बाद ही खुलेंगी। अब ये इंक्वायरी मौसम बेग के कहने पे होती है या उनके घर वालों के कहने पे होती है, ये उसके बाद ख्वाजा तरीफ गुलशन की तरफ से भी तो कहा गया था कि मैं मुकम्मल तौर पे जो है वो केस को फाइट करूंगा। देखिए अभी ये कहा गया है, लेकिन अभी उनका तो क्या मेरे मूड ख्याल लग से रहा तो है? वो उस ट्रॉमे से बाहर नहीं आए, क्योंकि उनकी जो फैमिली है, उनके 3 बेटे हैं, वो मेरे नहीं ख्याल कि उन्होंने कभी इस तरह की दुश्मनी भी देखी है। हम्म, अमीर मौसम को तो मजबूरन एक बलाज के बाद बैठना पड़ गया ना उस गद्दी पर, तो ये लोग तो बैठे ही नहीं थे कभी। तो वो अभी आगे चल के जो है वो पता चलेगा कि इनका, हाँ सुलह की आप जो बात कर रहे थे, इन दोनों फैमिलीज़ में ये अब पुराने पुलिस अफसरान जो इन दोनों फैमिलीज़ के करीब हैं और जो मौजूदा पुलिस अफसरान हैं, जिसमें सुहेल ज़फ़र चट्टा और आईजी पंजाब भी मौजूद हैं, ये अगर कोई अहम किरदार अदा करें और सियासी जो लोग हैं इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि दोनों ख़ानदानों से बहुत ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून का, ये कोई रोल प्ले करें तो इन बच्चों की दुश्मनी में आगे कत्लो गारत रुक सकती है। अदरवाइज़ दोनों ख़ानदानों में अब नौजवान नस्ल है और 20 से 25-25 लड़के हैं, ये आगे चलकर काम बहुत ख़राब भी हो सकता है। आप सीसीडी के बिहार पे आज इसको रोक सकते हैं, कुछ देर के लिए ये दुश्मनी दब सकती है। कल को गवर्नमेंट चेंज होनी है, हमने सीआईए भी देखी, हमने ओसीयू भी देखी, सीसीडी भी देख रहे हैं, कल को नई गवर्नमेंट कोई आ गई सीसीडी तो नई वाले पॉलिसी इतने आ जाएगी। पुलिस मुकाबले कर रहे हैं, जब नई हुकूमत आएगी तो भुगतनी नहीं पड़ जाएगी? माजी में भी भुगतते रहे हैं, माजी में कई पुलिस अफसरान जो भुगतते, ये एक स्टेट पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। जिस तरह एक आईजी पंजाब जो आता है जिस वक्त, तो वो कर उसी कानून पे काम रहा होता है जो कानून गोरे का बनाया हुआ है 1870 में जो बना था, लेकिन उसके एक्सटेंडिंग ऑर्डर चल रहे होते हैं कि आपने ये नहीं करना, ये एसओपी है, वो उस आईजी पंजाब के साथ ख़त्म हो जाते हैं। अदरवाइज़ अब तो वो ट्रेंड ही नहीं रहा, वरना हर साल जो है आईजी के स्टैंडिंग ऑर्डर्स की एक बुक आती थी जो कि हर थाने में पड़ी होती थी। अब तो व्हाट्सएप पे सारे वो फौरी जो है वो ऑर्डर्स चल रहे होते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट वक्त चेंज की होगी, जरूरत को देखते हुए गवर्नमेंट चेंज होगी, स्टेट पॉलिसी चेंज हो जाएगी। अभी भी जो हो रहा है वो स्टेट की पॉलिसी है, अगर वो इस बहुत तरह। शुक्रिया नुमान साहब आपका। जी नाजरीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख से कि क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ, मोहसिन बेग ने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए, सीसीडी का क्या किरदार रहा। आने वाली मजीद अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मेज़बान शाहज़ेब भट्टी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।